हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम लोग सोशल साइंस को लेकर के आए हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों का जीके चल रहा था, कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए। आज बच्चों एक न्यू बुक है आपकी, वी द पीपल, हम लोग, वी द पीपल, हम लोग। और ये है आपका सोशल साइंस में है बेटा। ठीक है, सोशल साइंस में है और चैप्टर 1 है आपका, जिसका नाम है अर्थ, ग्लोब एंड मैप। अभी तक बेटा आप लोगों का सोशल साइंस नहीं चल रहा था, आज से आपका स्टार्ट होता है सोशल साइंस। और टोटल बच्चों इसमें 20 चैप्टर्स है। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें बच्चों क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, जैसे मैं बुक पढ़ाऊँगा, उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग आप लोगों को मैं दूँगा, उसे आप लोग जो है प्रिपेयर करोगे। देन फाइनली इसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर 1 है आपका अर्थ, ग्लोब एंड मैप, है ना। यहाँ पर अर्थ के बारे में आप लोग तो जानते हो कि हमारा प्लेनेट है, जिसको अर्थ यानी पृथ्वी कहते हैं। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब और मैप। ग्लोब इज द स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट टेल्स अबाउट द अर्थ। ग्लोब जो है अर्थ का एक स्मॉलेस्ट मॉडल होता है, जो हमें अर्थ के बारे में जानकारी देता है। आई बात समझ में। जैसे ग्लोब को अगर हम लोग यहाँ पर देखिए बेटा, ग्लोब स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, इट टेल्स about and give information of the earth। ठीक है, कि पृथ्वी के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, तो अगर बेटा अर्थ के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मॉडल बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा गोल सा। ठीक है, ये आपको मॉडल बनाना पड़ा। और ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी का मतलब होता है ना बच्चों, काल्पनिक। जैसे पृथ्वी को आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक एक्सिस के चारों तरफ गोल 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 ऐसे घूमती रहती है ना। जैसे कि गोल आपको दिखाई दे रहा है और ये है इसमें एक्सिस, और इसी के चारों तरफ पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है, थोड़ी झुकी हुई है। आपको पता भी होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो सीधे नहीं है, थोड़ी ऐसे झुकी हुई है। ओके, चलिए चैप्टर का स्टार्ट हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑल ऑफ अस लिव ऑन द अर्थ, इट इज़ आवर होम, इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। हम लोग बच्चों जिस जगह रहते हैं उसे अर्थ यानी पृथ्वी कहा जाता है। ये हम सबका घर है और सोलर सिस्टम का बेटा सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर जीवन संभव है। The Earth is an oblate spheroid in shape. Its surface is divided into land and water. About 71% of the surface of the Earth is underwater. The rest 29% of the total surface area is the land. बेटा जो अर्थ है वो ऑब्लेट स्फीरॉइड इन शेप है, यानी ये गोल तो है लेकिन ऊपर क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है यानी चपटा है। आपको अगर कोई पूछे बच्चों कि अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड फ्लैट एट द पोल्स, यानी ऊपर और नीचे क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। अर्थ के दो भाग हैं बेटा, लैंड 29% पर है और 71% पे क्या है, वाटर है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये स्फेरिकल शेप है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप फ्लैट कर दीजिए।
फ्लैट है। ओके, ये हुआ इसका एक्सिस, और इसी एक्सिस पर बच्चों के चारों तरफ घूम रहा है। आएगा समझ में? और एक्सिस को मैं रिमूव करके मैं ये बताता हूँ कि 71% पे क्या है, लैंड है, सॉरी वाटर। ये देखिए 29% पर बेटा क्या है, लैंड है, और 71% यानी ये पूरा भाग है, ये पूरा भाग, इस पे क्या है, वाटर है। और बच्चों वाटर के प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू, क्योंकि वाटर का कलर, ऐसे बेटा वाटर का कोई कलर नहीं होता है, बट स्काई के वजह से वो ब्लू दिखाई देता है, और इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ड्यू टू abundance of water present in the earth, that is why earth is known as blue planet। तो बेटा दो भाग हुए, 29% पर क्या है, लैंड है, और 71% पे क्या है, वाटर। अगर इस फिगर से आप लोग देख सकते हो तो ऊपर जो है बेटा ये वाला भाग लैंड है 29%, और 71% पे क्या है बेटा, वाटर। ये देखिए ऐसे ही 29% पर लैंड है, और 71% पर क्या है, वाटर है। चलिए ये देखिए, दिख रहा होगा उधर, हाँ। आगे बच्चों, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज स्फेरिकल इन शेप। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो बच्चों ग्लोब जो है एक अर्थ का स्मॉलेस्ट मॉडल है। दूसरा ये स्फेरिकल शेप का है, और ये इसकी हेल्प से हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को पहचान पाते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर हैं, और ओशियंस कितने हैं और कहाँ पर हैं। ओशियन का मतलब बच्चों महासागर होता है, और कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। लार्ज वाटर बॉडीज को बच्चों ओशियन कहते हैं, और लार्ज लैंड मास को क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। द ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशियन, सीज, माउंटेन, कॉन्टिनेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड देयर एक्चुअल लोकेशन ऑन द अर्थ। बेटा ग्लोब से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे ओशियन, सी, माउंटेन, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ के बीच की जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, वो भी हमको ग्लोब से पता चलता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट अ टाइम ऑन द ग्लोब। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ इट एट अ टाइम। द अदर हाफ कैन बी सीन बाई रोटेटिंग द ग्लोब around a rod that passes through its two extreme points. This rod represents the Earth's axis and the extreme points represent the Earth's pole. तो बेटा अर्थ को हम लोग एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं। सामने जो दिख रहा है बेटा वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखने के लिए आप क्या करोगे, अर्थ को रोटेट करोगे यानी घुमाओगे। इसीलिए हमारी पृथ्वी में बेटा एक एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, समझे। ऊपर और नीचे का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोल्स। इसको फिगर को बेटा अगर आप लोग देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये देखो बेटा, ठीक है, ये कुछ ऐसे ऊपर बेटा इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। और इसको क्या कहते हैं, साउथ पोल। क्या कहते हैं, साउथ पोल। आएगा समझ में। इन्हीं दोनों को कहा जा रहा है एक्सट्रीम पॉइंट। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। आगे बच्चों देखिए, द ग्लोब हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। बच्चों लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ नुकसान भी है। क्या है, इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड।
इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। बच्चों ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा कवर करता है, उतनी ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, समझे। तो इसके लिए बच्चों मैप आया, क्या मैप, जिसको नक्शा कहा जाता है। और मैप की सहायता से बच्चों हम लोग ग्लोब को यानी अपनी पृथ्वी के बारे में और अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैप को देखते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। बेटा पृथ्वी के बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है तो हम मैप की सहायता लेते हैं, और मैप जो है एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन यानी पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी एक फ्लैट सरफेस पर ये देता है, समझे। इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ऑन अ वॉल और ऑन अ बोर्ड। मैप्स कैन शो कंट्रीज एंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट डिटेल। इट इज़ थ्रू मैप्स that we can identify the locations and shapes of countries and also the distances between places। ये किसी पेपर पे बेटा ड्रॉ किया जा सकता है या वॉल पे या फिर बोर्ड पर, ओके। और मैप जो है, मैप की सहायता से बच्चों आप लोग देश के बारे में जान सकते हैं, किसी शहर के बारे में, और पूरी जानकारी आप लोगों को इसके द्वारा मिलती है। और इसकी सहायता से आप लोग बता सकते हो कि हमारा शहर कहाँ पर है, उसका एग्जैक्ट पता आप लोग बता सकते हो मैप की सहायता से। ऐसे लोग बेटा जो मैप को बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। और जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई को क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। जैसे जो लोग एक पढ़ाई पूरी कर रहे हैं जिसमें मैप के बारे में जानकारी दी जा रही है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है खुद उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। मैप्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे हेल्प अस टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, फॉरेस्ट, डेंसिटी ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा ऑफ अ रीजन। मैप से बच्चों ये भी जानकारी मिलती है कि जनसंख्या का वितरण कैसे है, यानी किस जगह ज़्यादा जनसंख्या है, किस जगह कम है। और प्राकृतिक सोर्स के बारे में पता चलता है कि मिट्टी कैसी है, जंगल कैसे हैं वहाँ के, और बारिश कैसी हो रही है। ये सारी जानकारी मैप के द्वारा हमको मिल जाती है। तो सवाल ये उठता है बेटा कि क्या मैप भी कई तरीके के होते हैं? हाँ, मैप भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन बच्चों इसके पहले एक टर्म आपके सामने आ रहा है जिसको कहते हैं एटलस। एटलस बच्चों क्या होता है, अ बुक ऑफ मैप। अ बुक ऑफ मैप इज नोन एज एटलस, समझे। तो मैप देखो बेटा ना, किसी एक जगह का मैप जो है कई तरीके के हो सकते हैं। एक मैप होगा जो नदियों के बारे में बताएगा, पहाड़ों के बारे में बताएगा। फिर एक मैप ऐसा होगा जो राज्यों के बारे में बताएगा, जिलों के बारे में बताएगा। एक मैप ऐसा रहेगा जिसमें किसी पर्टिकुलर शहर के बारे में पूरी जानकारी मिली रहेगी, रोड कैसे हैं वहाँ पर, है ना, बिल्डिंगें कैसी हैं। तो कई तरह के मैप होते हैं ना बच्चों। तो कई तरह के मैप को अलग अलग तो हम लोग रखेंगे नहीं, तो उसको एक बुक के रूप में रख लेते हैं। और इसी बुक ऑफ मैप को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। चलिए, तो टाइप ऑफ मैप में सबसे पहले बेटा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, सबसे पहले जितने टाइप के मैप हैं मैं बोर्ड पे राइट कर दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप का सबसे पहला है पॉलिटिकल, दूसरे पर है बेटा फिजिकल, तीसरे नंबर पे है कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफी ऑफ ह्यूमिडिटी। कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफी
थीमेटिक। ठीक है, ये 5 तरह के मैप होते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। मैप्स विच शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिटीज, टाउन एंड विलेजेस आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक नक्शा। इससे बच्चों हम लोग अलग अलग देशों के बारे में, राज्यों के बारे में, शहरों के बारे में, नगर के बारे में और गांव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पेज टर्न करिए आप लोग। फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, मैप्स विच शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर, प्लेटू, प्लेन एंड अदर सच फीचर्स आर कॉल्ड फिजिकल मैप। बच्चों ऐसे मैप जिसमें बेटा माउंटेन, रिवर, प्लेन, प्लेटू और इन सब के बारे में जानकारी मिलती है उनको क्या कहा जाता है? फिजिकल मैप कहा जाता है। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है? अ कैडेस्ट्रल मैप इज अ मैप विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड टू द लैंड विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। A simple example of a cadastral map is a map of a village which shows the boundaries of various fields within the village. A cadastral map can show the other type of areas as well. Cadastral map ना बेटा एक मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, जैसे किसी राज्य के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में सबसे ज़्यादा जो जानकारी हमको मिलती है वो कैडेस्ट्रल मैप के द्वारा ही मिलती है। इसमें ना बेटा आप ये देखोगे कि रोड कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर विलेज के भी बारे में आपको जानकारी हासिल मिल सकती है। यानी एक तरह से जो बेहतर मैप है, सबसे अच्छा मैप वो आपका कैडेस्ट्रल मैप ही होता है, समझे। फिर टोपोग्राफिक मैप बेटा, टोपोग्राफिक मैप क्या होता है इसको देखिए। टोपोग्राफिक मैप्स शो रिलीफ फीचर्स लाइक एलिवेशन और हाइट अबव सी लेवल। यानी टोपोग्राफिक मैप ना बेटा रिलीफ फीचर के बारे में बताता है कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है। दीज आर हाईली डिटेल्ड एंड यूज काउंटर लाइन्स बिसाइड्स शोइंग हाउ हाई अ माउंटेन और हाउ लो अ वैली इज। दे आल्सो शो एलिवेशन ऑफ मैनमेड स्ट्रक्चर्स लाइक अ डैम और द वॉल ऑफ चाइना। और बच्चों टोपोग्राफिक मैप से ये भी आपको जानकारी मिलती है कि कोई भी जगह कितना ऊंचा है, जैसे डैम हुआ या वॉल ऑफ चाइना हुआ, ये सारी चीज़ें। थीमेटिक मैप ना बेटा, थीमेटिक मैप विच शोज डिटेल ऑफ अ सर्टेन थीम सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, वेदर, रोड्स एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्पेसिफिक एरिया आर कॉल्ड थीमेटिक मैप। और बच्चों थीमेटिक मैप वो मैप होता है जिसके द्वारा हम लोग रेनफॉल को, यानी बारिश कितनी हो रही है, मौसम कैसा हो रहा है, रोड, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, फसल का कैसा वितरण है, ये सारी जानकारी हमको किससे मिलती है? थीमेटिक मैप से मिलती है। यानी कुछ फिगर या फिर कुछ सिंबल बना दिए जाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगले टर्म में बेटा हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ अ मैप। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। एंड बच्चों आप लोग एक काम करिएगा, अपने घर में एक इंडिया का मैप और एक उत्तर प्रदेश का मैप, ये दोनों आप लोग मार्केट से मंगा लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मैप में मिर्ज़ापुर कहाँ है ये आप लोग ढूंढोगे, ओके। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। एंड बच्चों जो भी बुक में मैंने आज पढ़ाया है उसे एक बार फिर से पढ़ लेना, कल मैं वर्ड मीनिंग नोट करा दूँगा, ओके बेटा। लव यू ऑल, बाय बाय।